तो हम पढ़ चुके हैं कि लेखक कहते हैं यदि समाज यह सोचता है कि पुरुषों के पढ़ाने से ही देश की उन्नति हो सकती है, स्त्रियों को पढ़ाने से क्या है देश का अवनति होता है, यह अनर्थकारी है, तो यह बिल्कुल ही गलत है। स्त्रियों का क्या हुआ अनर्थ कभी भी पढ़ाने से अनर्थ होता है, ये सोचना भी गलत होता है। क्योंकि बम के गोले बोलो, नरहत्या बोलो या बड़े बड़े जितने भी दुष्परिणाम वो क्या है पुरुष द्वारा ही किए जाते हैं। मतलब डाके डालना, चोरी करना, तो ये सब पुरुष करते हैं। फिर तो ज़माने में हमारे देश के जितने भी स्कूल कॉलेज हैं वे सब बंद कर देना चाहिए, पाठशालाएं बंद कर देनी चाहिए। स्त्रियों से ज़्यादा तो पुरुषों को ही शिक्षा मिलती है। आगे हम पढ़ेंगे। परंतु विक्षिप्तों, बात व्यथितों और गृहग्रस्तों के सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। अब देखो, शकुंतला ने दुष्यंत को कटुवाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई। देखो यहाँ पे शकुंतला ने क्या है दुष्यंत को बहुत कटु वचन कहे थे, उन्होंने कटु वचन में पत्र लिखकर भेजा था। तो यह तो कोई आम लड़की भी क्या है अगर उसके साथ इस प्रकार के अनर्थ होगा तो वह ज़रूर अपने पति को इस प्रकार क्या है पत्र लिखेंगे। तो इसमें कौन सा अनर्थकारी बात हो गई, तो उसको लेकर इतनी निंदा करने की क्या पड़ी हुई है। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई। क्या वह यह कहती कि अरे पुत्र शाबाश, क्या वह कहती कि अरे तो आपने बहुत अच्छा किया मुझे छोड़कर, आप मुझे छोड़कर चले गए, बहुत अच्छा किया। तो क्या ये कहती तो बात तो क्या होता, उसको काफ़ी वाहवाही मिलती। पर ऐसा तो उन्होंने नहीं किया था। बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गंधर्व विवाह करके मुकर गए। तो शकुंतला के साथ देखो, दुष्यंत का जो है शकुंतला के साथ गंधर्व विवाह हुआ था। तो वहाँ पर सूर्य चंद्रमा बोलो या पेड़ पौधे, वहाँ के जो पशु पक्षी थे वे ही साक्षी थे। तो अब क्या है बाद में क्या होता है, वे छोड़कर चले जाते हैं, मुकर जाते हैं कि भाई तुम तो मेरी पत्नी नहीं हो। इसीलिए वह क्या है उसके ऊपर कहते हैं कि अगर वह नहीं मुकरती तो क्या या कुछ नहीं बोलती तो फिर वह उसका काफ़ी वाहवाही होता। पर उसने चूंकि उन्होंने आम भाषा में उन्होंने यह कह दिया, पत्र लिखा, तो उसकी निंदा होने लगी थी। नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनाई गई। यहाँ तक सीता जो कहा जाता है, सीता जैसे पवित्र स्त्री, सीधी सादी सावित्री, मतलब कहा जाता है सदी साध्वी स्त्री आज तक नहीं समझा गया। मगर जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहाया है, उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहाया है। सुनिए, मतलब यहाँ तक जब मतलब रामचंद्र ने सीता को परित्यक्त कर दिया था तब सीता ने भी बहुत कटु वचन किए थे। क्योंकि देखो इसमें उसका तो कोई दोष नहीं था, पर क्या है रामचंद्र सब कुछ जानते हुए भी उनको परित्यक्त कर देते हैं और तब सीता जो है बहुत ही कटु वचन राम के लिए लिखती है। लक्ष्मण, जरा उस राजा से कह देना, क्रोधित होकर उसने लिखा था कि लक्ष्मण तुम राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आंखों के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। तो यहाँ पे सीता जो है आग में कूदकर क्या करती है, अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। पर इसके बावजूद क्या है रामचंद्र जी ने उन्हें परित्यक्त कर दिया था। तिस पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या तुम इस बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है। तो जिस प्रकार तुम देश के अयोध्या के राजा हो, तो राजा होकर क्या करते हो, तुम मुझे परित्यक्त कर देते हो। क्या यह तुमने ठीक किया, अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वता या महत्ता को शोभा देने वाली है। सीता का यह वचन कटु नहीं तो क्या मीठा है। राजा मात्र कहकर उनके पास अपना संदेश भेजा, उसे राजा कहकर संदेश भेजा, तो इसीलिए क्या है उसका अपमान हुआ।
यह उक्ति न किसी गंवार स्त्री की, किंतु महाब्रह्मज्ञानी राजा जनक की लड़की और मनवादी महर्षियों के धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी की। मतलब वो तो जनक की बेटी थी, महाब्रह्मज्ञानी राजा की बेटी थी, तो वो उन्हें भी हम अपढ़ नहीं कह सकते। उसने राजा को संबोधित करके, मतलब यहाँ पर राम जी को संबोधित करके उन्होंने लक्ष्मण के हाथ क्या किया था, पत्र भेजा था। सीता की धर्मशास्त्रज्ञता का यह प्रमाण वही आगे चलकर कुछ ही दूर पर कवि ने दे दिया है। सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत, नीतिज्ञ और क्षमाशील तपस्वी तक ने अस्त्यमेव मंत्रिवाग्रज में कहकर रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया है। अतएव शकुंतला की तरह अपने परित्याग की अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है। न वह पढ़ने लिखने का परिणाम है, न गवारापन का, न आकुलता का। पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिसमें अनर्थ हो सके। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं, अनर्थ पुरुषों में ही होते हैं। अपढ़ों और पढ़े लिखे दोनों से अनर्थ दुराचार और पापाचार के कारण और ही होते हैं, और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं। अतएव स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। तो लेखक कहते हैं कि जो भी हो, स्त्रियों को पढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। यदि पुरुष मतलब स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं होती तो वहाँ पर समाज की उन्नति नहीं हो सकती है। जो लोग यह कहते हैं कि पुराने ज़माने में यहाँ स्त्रियां ना पढ़ती थी अथवा उन्हें पढ़ने की ममानियत थी, वे या तो इतिहास से अभिज्ञता नहीं रखते या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं। तो यदि आता है कि समाज में कैसे लोग दंडनीय हैं, तो लिखोगे जो लोग स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं, ऐसे लोग क्या हैं, दंडनीय हैं। तो कुछ लोग यही कहते हैं, बार बार कहते हैं कि पुराने ज़माने में क्या है, स्त्री लोगों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। तो ऐसे कहने वाले लोग क्या है, समाज में दंडनीय है, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार है। जो लोग चाहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाया ना जाए, वे क्या है, समाज के हितकारी नहीं हो सकते, वे समाज के क्या करते हैं, अपकार करते हैं। समाज की उन्नति में बाधा डालना है। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं। इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। जो कहते हैं कि भाई आजकल की शिक्षा पद्धति ठीक नहीं है, स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, संशोधन करने के बारे में सोचना चाहिए कि देश में क्या करने से देश की उन्नति हो सकती है। खुद पढ़ने लिखने को दोष ना देना चाहिए, कभी भी दूसरे जो पढ़ते हैं, पढ़ लिखते हैं, उन पर कभी दोष नहीं देना चाहिए। लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है? प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी है कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाएं? अगर मतलब शिक्षा की जो पद्धति अगर कहते हो बुरा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिया जाए। आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए। यदि आपको लगता है कि जो शिक्षा में जो है प्रणाली जो है उसमें गलतियां हैं या उसमें सुधार की आवश्यकता है, वो अवश्य करें, पर किसी के शिक्षा को आप नहीं रोक सकते हो। उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देना चाहिए और कहाँ पर देना चाहिए, घर में या स्कूल में, इन सब बातों पर बहस कीजिए, विचार कीजिए किस प्रकार उन्हें पढ़ा लिखा कर, मतलब स्त्रियों को पढ़ा लिखा कर उन्नति कर दिया जाए, क्योंकि समाज की उन्नति स्त्रियों के शिक्षा से ही हो सकती है। उसके बारे में परामर्श दें, ना कि उन्हें घर पर बिठाए रखने की परामर्श दे।
स्वयं पढ़ने लिखने से कोई दोष है, वह अनर्थकर है, वह अभिमान का उत्पादक है, यह गृह सुख का नाश करने वाला है, ऐसा कहना 16वां आना मिथ्या है। तो जो लोग यह कहते हैं स्त्रियों को पढ़ाने से घर का सुख का विनाश होता है, यह बिल्कुल ही गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो लेखक ऐसे तर्कवादियों का खंडन करते हैं और कहते हैं स्त्रियों को जितना हो सके पढ़ा लिखा कर उन्नति करना चाहिए। मतलब स्त्री लोग पढ़ेंगे तो उनके जो संतान हैं वे भी पढ़ लिख कर देश के भविष्य, उज्जवल भविष्य बना सकेंगे। आशा करती हूँ आपको ये जो पाठ है वह समझ में आया होगा। इससे संबंधित प्रश्नोत्तर मैं आपको PDF के माध्यम में भेज दूंगी। धन्यवाद।